हेलो एवरीवन। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं BRLPS की तरफ से आई एक न्यू ऑफिशियल अपडेट के बारे में, जिसमें एसी पोस्ट के इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर और डॉक्यूमेंट से संबंधित जानकारी दी गई है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो में जितनी भी बात बताई गई है वो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ देखिए अनाउंसमेंट नंबर 353 और डेट ऑफ अनाउंसमेंट जो है आपका 20 अगस्त 2020 को जारी किया गया है। इन्फॉर्मेशन समरी में आपकी जो जानकारी दी गई है, अब यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है। इंटरव्यू कॉल लेटर ऑफ कैंडिडेट फॉर ऑलरेडी पब्लिश्ड, आपका जो है यहाँ पे कॉल लेटर पब्लिश कर दिया गया है। मेरिट लिस्ट ऑफ एरिया कोऑर्डिनेटर आर पब्लिश्ड, अब यहाँ पे बोला गया है जो मेरिट लिस्ट भी आपका पब्लिश हो गया है। मोर डिटेल विल बी अवेलेबल सून, और आगे जो जानकारी है वो जल्द ही आप लोग को अवेलेबल करा दिया जाएगा, उपलब्ध करा दिया जाएगा। और यहाँ पे आगे देखिए प्लीज़ क्लिक टू लॉगिन एंड डाउनलोड, अब यहाँ जो दिया हुआ है यहाँ पे आपको क्लिक करके आपको यहाँ पे कॉल लेटर डाउनलोड करना है, और यहीं पे आपको इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट की जानकारी दी गई है। तो हम लोग इसको भी देखेंगे और वहाँ आपसे क्या डॉक्यूमेंट मांगा गया है वो भी हम लोग देखेंगे, क्योंकि ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। उससे पहले यहाँ जो जानकारी दी गई है तो पहले इसको हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इस पे चलते हैं, क्योंकि ये भी जानकारी आपके लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, सिलेक्शन टू द पोजीशन इज़ प्योरली प्रोविजनल एंड ज्वाइनिंग इज सब्जेक्ट टू द फुलफिलमेंट ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बाय द कैंडिडेट। अब यहाँ पे जो है आपका जो अभी सिलेक्शन हुआ है, अभी जो आप लोग का मेरिट बनाया गया है वो अभी प्रोविजनल है, वो अभी अस्थायी है। और उसके बाद आगे क्या बोला गया, जो ज्वाइनिंग के लिए जो बोला जा रहा है, ज्वाइनिंग इज सब्जेक्ट, आपका जो पोस्ट है एसी, उस पोस्ट के लिए आपको जो है यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो उस पोस्ट के लिए रखा गया है उसको आपको फुलफिल करना है। तो आगे देखिए क्या बोला गया है, सो कैंडिडेट मस्ट इंश्योर बिफोर कमिंग फॉर इंटरव्यू दैट ही सी मस्ट हैव रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन both educational and experience as per related requirement advertisement। अब यहाँ पे जो आपसे बोला जा रहा है, जो आप जो है इंटरव्यू में जाने से पहले पूरी तरह से आश्वस्त हो लें, इस पोस्ट का जो रिक्वायरमेंट रखा गया है एजुकेशनल और एक्सपीरियंस के लिए, उसको आप पूरी तरह से फुलफिल कर रहे हो, उसकी जो जानकारी है आपका यहाँ पे दिया गया है। इस लिंक को जब क्लिक कीजिएगा तो ये डायरेक्ट आपको दूसरे पेज पे ले जाएगा, जहाँ पे आपका जिस समय वैकेंसी निकाली गई थी उस समय आपका इस पोस्ट के लिए एजुकेशनल और एक्सपीरियंस की जानकारी दी गई थी, उसी के बारे में यहाँ पे आपको जानकारी दिया गया है। तो इसको भी देखना चाहते हैं तो आप लोग इसे क्लिक करके देख सकते हैं। वहाँ पे आपका एजुकेशनल में जो ग्रेजुएशन किए हुए थे, जो सिर्फ ग्रेजुएशन पर भरे थे, उनका जो था एक्सपीरियंस मांगा गया था, और जो लोग पोस्ट ग्रेजुएट पे भरे थे उनको एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं थी। तो यहाँ पे आप चेक करना चाहते हैं तो देख सकते हैं, और यहाँ भी उसकी जानकारी दी गई है। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, एरिया कोऑर्डिनेटर ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन विथ 2 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन रिलेवेंट एक्सपीरियंस इन सोशल डेवलपमेंट एक्टिविटी या SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो यहाँ पे जो है एक्सपीरियंस जो है 2 ईयर का सोशल डेवलपमेंट एक्टिविटी या सेल्फ हेल्प ग्रुप में आपका जो है रहना चाहिए ग्रेजुएशन वाले के लिए। और यहाँ पे लिखा गया है आगे जो है, या फ्रेश पोस्ट ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन, तो जो पोस्ट ग्रेजुएट थे उनके लिए एक्सपीरियंस नहीं रखा गया था। तो ये थी यहाँ पे इम्पोर्टेंट जानकारी। अब हम लोग यहाँ पे जो देख रहे हैं क्लिक टू लॉगिन, तो हम लोग अब इसको क्लिक करते हैं, और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट जानकारी आप लोग को दी गई है डॉक्यूमेंट से संबंधित और कॉल लेटर डाउनलोड करने से संबंधित, तो हम लोग इसको अब क्लिक करके जो भी इम्पोर्टेंट जानकारी है उसको हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे ओपन हो चुका है, यहाँ देखिए ऊपर में ही लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शन, प्लीज़ रीड केयरफुली फील्ड। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, फील्ड इमर्शन एंड इंटरव्यू। तो यहाँ पे अब हम लोग 1 नंबर में देखते हैं क्या जानकारी दिया गया है, कैंडिडेट मस्ट रिपोर्ट द वेन्यू एट 9 AM। तो आपको जो है जो सेंटर पे रिपोर्ट करना है 9 AM तक आप लोग को तो हर हाल में पहुंच जाना है। अब यहाँ 2 नंबर में क्या बोला गया है, अप्लीकेंट आर रिक्वेस्टेड टू कैरी देयर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट
अब यहाँ पे आपको बोला जा रहा है जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को तो आप कैरी कर लेंगे, मतलब रख ही लेंगे। उसके बाद 2 नंबर में क्या है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, आईडी प्रूफ, रेसिडेंटल प्रूफ, कास्ट कैटेगरी, डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू एकेडमिक एंड वर्क एक्सपीरियंस एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू फॉर द वेरिफिकेशन पर्पस। अब यहाँ पे जो है वेरिफिकेशन पर्पस के लिए यहाँ पे बोला गया है, जो आप जो ये जितनी जानकारी दी गई है ये तो आपको ले ही जाना है। वर्क एक्सपीरियंस जो है जो सिर्फ ग्रेजुएशन पे बढ़े थे उनके लिए है, जो पोस्ट ग्रेजुएट पे बढ़े हैं उनको वर्क एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। और एकेडमिक का जो है, एकेडमिक का मतलब जो आप मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन जो किए हैं उसका ओरिजिनल कॉपी आपको लेकर जाना है। अब यहाँ पे 3 नंबर में क्या बोला जा रहा है, इट इज़ मैंडेटरी टू ब्रिंग ओरिजिनल कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट इफ ए कैंडिडेट बिलोंग्स टू एनी स्पेशल कैटेगरी सच एज फिजिकली हैंडीकैप PH। अब यहाँ पे जो बोला गया है, जो आप अगर दिव्यांग हैं, आपका जो कॉपी बना होगा ये हैंडीकैप का, तो आप जो है उसका ओरिजिनल कॉपी तो ले ही जाइएगा। वो आपका यहाँ पे बोल दिया गया है जो मस्ट है, मैंडेटरी है, तो आप उसे भूल कर भी न ले जाने की गलती ना करें। अब नेक्स्ट में क्या जानकारी दी गई है, अब नेक्स्ट में 4 नंबर में देखिए, कैंडिडेट आर एडवाइज टू कैरी डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ बिहार इशू बाय BDO ब्लॉक स्तर का या SDO अनुमंडल स्तर का। तो आपका जो है यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट मतलब आवासीय जो है आपका ब्लॉक से भी बना हुआ चलेगा और अनुमंडल से भी, ये यहाँ पे जानकारी दे दी गई है। अथवा आपका रेसिडेंशियल एड्रेस प्रूफ भी चलेगा, 10th या 12th मार्कशीट का भी चलेगा, राशन कार्ड भी चलेगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल, बर्थ सर्टिफिकेट भी चलेगा। एंड इफ बिलोंग टू अदर स्टेट नो नीड टू कैरी एबव मेंटेन डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे जो ये बोला गया है, जो आप अगर अलग स्टेट के हैं तो आपको जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए मैंडेट नहीं किया गया है। अब 5वें नंबर पे चलते हैं, यहाँ पे क्या जानकारी दिया गया है, कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू विजिट द लिंक। अब यहाँ जो है ये लिंक दिया हुआ है, लिंक इस पर आपको डाउनलोड करने के लिए एडमिट कार्ड और कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एंड मस्ट कैरी प्रिंट आउट विथ देम। अब यहाँ पे जो ये लिंक दिया गया है तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने एडमिट कार्ड को और उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। अब यहाँ 6 नंबर में देखिए क्या कहा गया है, कैंडिडेट आर अलाउ ओनली इन प्रॉपर फॉर्मल अटायर एट इंटरव्यू वेन्यू। पहले इस अटायर का मतलब समझ लीजिए, इसका मतलब होता है पोशाक। तो यहाँ पे आपको बोला गया है, जो ऑफिशियली आपको जानकारी भी दे दी गई है, जो ओनली इन प्रॉपर फॉर्मल पोशाक में, ड्रेस में आपको जाना है सेंटर पे। नहीं तो आप चले जाइएगा टी-शर्ट पहन के, जीन्स पहन के, तो ये आपको रिजेक्ट भी कर देगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको पहले ही गाइडलाइन दे दी गई है जो आपको फॉर्मल ही पहन के जाना है। तो ये इम्पोर्टेंट है, इस पर पूरा ध्यान रखिएगा आप लोग। अब 7 नंबर, कैंडिडेट नीड टू मेक हिज हेयर ओन ट्रैवल फॉर अटेंडिंग द इंटरव्यू। अब यहाँ पे जो आपको बताया गया है, जो आप इंटरव्यू के लिए जो जाइएगा वो आपको खुद से वहाँ पे जाना है। अब 8 नंबर में क्या बताया गया है, कैंडिडेट मस्ट फॉलो द सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइन। तो यहाँ पे आपको जो बताया गया है, जो गवर्नमेंट के द्वारा जो गाइडलाइन दिया गया है सोशल डिस्टेंसिंग का, उसको आप लोग को फॉलो करना है। अब 9 नंबर में, कैंडिडेट मस्ट वेयर मास्क एंड कैरी सैनिटाइजर विथ देमसेल्व्स टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ करेंट कोविड-19 पेंडेमिक। तो यहाँ पे आपको ये जानकारी दी गई है, जो आपको तो मास्क पहनना ही है और साथ में आपको सैनिटाइज़र भी रखना है। तो यहाँ पे आपका टोटल जानकारी आपके डॉक्यूमेंट से संबंधित, इंटरव्यू में क्या चीज़ आपको यूज़ करना है, उस सब की जानकारी आपको दे दी गई है। और क्या मतलब पहन के भी जाना है वो भी आपको जानकारी दे दी गई है। अब आपको प्रिंट आउट करना है, तो इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन नीचे कीजिएगा। नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए आपको कुछ इस प्रकार का फॉर्मेट मिलेगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है आपका इंटरव्यू कॉल लेटर एरिया कोऑर्डिनेटर। अब यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर डालना है। एप्लीकेशन नंबर में आप C के बाद जो नंबर होगा उसको यहाँ इंटर कीजिएगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ इंटर कीजिएगा।
उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर इंटर कर दीजिएगा और उसके बाद लॉगिन कीजिएगा और प्रिंट आउट कर लीजिएगा अपना एडमिट कार्ड। तो ये थी इम्पोर्टेंट जानकारी एरिया कोऑर्डिनेटर के लिए जो BRLPS की तरफ से उपलब्ध कराई गई है। तो हम लोग आपको फिर से बता देना चाहते हैं, जो आप लोग सभी डॉक्यूमेंट को एक बार क्रॉस चेक ज़रूर कर लीजिएगा जाने से पहले, कोई भी चीज़ आप मिस नहीं कीजिएगा। और यहाँ पे जो इंटरव्यू के लिए फॉर्मल ड्रेस का जो बात बोला गया है उसको भी आप लोग पूरी तरह से ध्यान में रखिएगा। कोई भी चीज़ आप लोग मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि समय आपके पास कम होगा तो फिर आने जाने में भी परेशानी होगी, क्योंकि अभी लॉकडाउन के कारण गाड़ी भी उपलब्ध नहीं है। तो इस सब चीज़ों पर विशेष तौर से आप ध्यान रखेंगे। तो हम आशा करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो आप लोग इस चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग इस चैनल के माध्यम से जीविका की जितनी भी लेटेस्ट अपडेट और बिहार सरकार की जितनी भी छोटी बड़ी वैकेंसी आती है उसकी सिर्फ ऑथेंटिक जानकारी उपलब्ध कराते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।